दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे रहस्यमय योगी का चमत्कार। इस कहानी में आपको योगी वरदाचरण के जीवन में घटित चमत्कारों के बारे में सुनने को मिलेगा, जो कि सत्य और बहुत ही रोमांचक और ज्ञान से भरपूर होने वाली है। कहानी के लेखक हैं विश्वनाथ मुखर्जी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। योगी वरदाचरण चंचल उद्दाम गति से प्रवाहित होने वाली पहाड़ी नदी के मार्ग में जब सहसा कोई वृहद शिलाखंड आ गिरता है, तब उसको गति अवरुद्ध हो जाती है। नदी अपना मार्ग खोजने के लिए चारों ओर छटपटाने लगती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति काजी नजरुल इस्लाम के जीवन में आई थी। उनकी आंखों का तारा एकमात्र पुत्र बुलबुल का निधन चंद रोज की बीमारी से हो गया। पति पत्नी दोनों ही उसे प्राणों से अधिक प्यारा समझते थे। इलाज में कोई त्रुटि नहीं हुई। दिन रात दोनों उस मासूम की देखरेख करते रहे, पर चेचक जैसे भयानक रोग ने उसे अपना ग्रास बना लिया। नजरुल से अधिक आघात उनकी पत्नी को लगा। वे शभ्यागत हो गईं। इस दोहरी मुसीबत ने नजरुल को उद्घांत बना दिया। उसकी सारी ओजस्विता जैसे पलक झपते ही गायब हो गई। नजरुल की यह दशा देखकर लोग चिंतित हो उठे। लोग आते, संवेदना प्रकट करते, सांत्वना देते और चले जाते, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। बातचीत के सिलसिले में एक मित्र ने सलाह दी, प्रथम पुत्र का शोक मर्मांतक होता है। कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, स्थान परिवर्तन से शांति मिल जाएगी। नजरुल ने कहा, मुझसे बुरी दशा पत्नी की है, इसे लेकर कहां जाऊं? मित्र ने कहा, तब एक काम करो, किसी संत या फकौर के पास चले जाओ, उनके आप्त वचन से मन को शांति मिल जाएगी। मित्र की राय सुनते हो नजरुल को अपने गुरु योगी वरदाचरण की याद आ गई। तुरंत उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी स्थिति में उनके निकट जाने पर शांति अवश्य प्राप्त होगी। वरदाचरण जी उन दिनों लाल गोला हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। गुरु के पास जाते ही नजरुल अपने दुख के आवेग को रोक न सके। उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरते हुए वरदाचरण ने कहा, शांत हो जाओ नजरुल, भवितव्य होकर ही रहता है। जो गया उसके लिए शोक करना वृथा है। ईश्वर की यह इच्छा थी। नजरुल ने कहा, अपने मन को कैसे समझाऊं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। कम से कम ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि उस दर्द को भूल जाऊं, मेरा मन शांत हो जाए। वरदाचरण ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया। इसके बाद नजरुल के हृदय पर हाथ फेरने लगे। वह भावाविष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद नजरुल ने आंखें खोलीं। वरदाचरण जी ने कहा, अब आज से तुम शांति अनुभव करोगे। तुम्हारी शक्ति अध्यात्म की ओर उन्मुख होगी। चिंता की बात नहीं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। नजरुल ने स्वतः अनुभव किया कि अब दुख का वह आवेग नहीं है, व्याकुलता में कमी आ रही है। बुलबुल के खोने का जो दर्द हृदय को मथ रहा था, उसमें कमी आ रही है। तभी नजरुल ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव, एक कामना है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने बुलबुल को देखना चाहता हूं। उसे कलेजे से लगाकर चुंबन लेना चाहता हूं। वरदाचरण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे मृतात्माओं को कष्ट होता है। इससे अच्छा है कि उसकी अकाल मृत्यु की शांति के लिए प्रार्थना करो। जो बिछुड़ गया उसकी स्मृति करना व्यर्थ है, इससे मनोकष्ट बढ़ता है। नजरुल का अतृप्त हृदय पुनः विकल हो उठा। वरदाचरण जी स्थिति को भांप गए। उन्होंने कहा, एक शर्त है, तुम स्पर्श नहीं करोगे, केवल कुछ क्षणों तक देख सकते हो, लेकिन यही प्रथम और अंतिम दर्शन होगा। बड़ी कृपा होगी गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कब मैं अपने लाल को देख सकूंगा? वरदाचरण ने एक मंत्र बताते हुए कहा, रात को 8 बजे के बाद उस कमरे में आसन बिछाकर बैठना जिसमें बालक की सामग्री अभी तक मौजूदा हो। कमरे का दरवाजा बंद रखना। सांकल लगाने की जरूरत नहीं। अभी जो मंत्र बताया है उसे एकाग्र चित्र से झपते रहना, लेकिन यह याद रखना कि लड़के को छूना मत और न उससे बातें करना। अगर ऐसा किया तो आगे जो अनिष्ट होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। फिर मेरे पास मत आना। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, मैं आपके आदेशों का पालन पूर्ण रूप से करूंगा। लाल गोला से वापस आने के बाद नजरुल में भयानक परिवर्तन हो गया। चेहरा जरूर उदास है, पर उस पर गंभीरता की छाप है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी
गायक, कवि, पत्रकार श्री नलिनीकांत सरकार के यहां यतीश चंद्र राय एक दिन आए और कहा, मेरे लड़के का विवाह तुम्हारे गांव में हो रहा है। मेरी इच्छा है कि बारातियों में नजरुल को साथ ले चलो। वहां सारा इंतजाम है, कोई कष्ट नहीं होगा। बात ठीक कह रहे हो, पर एक ही दिक्कत है। गांव का वातावरण है, नजरुल मुसलमान है। डर है कि कहीं कट्टरपंथी विद्रोह न करे बैठें। ऐसी हालत में सारा आयोजन पंड हो जाएगा। यतीश चंद्र ने कहा, इसकी चिंता मत करो, नजरुल के लिए स्पेशल इंतजाम कर दूंगा। इसी बारात में सर्वप्रथम वरदाचरण जी ने नजरुल को देखा और नजरुल ने वरदाचरण जी को। योगी पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से व्यक्ति की प्रतिभा को भांप लेते हैं। नजरुल अपने मित्र नलिनीकांत की जवानी वरदाचरण की अलौकिक शक्ति से परिचित था। इसी सूत्र से दोनों एक दूसरे के निकट आते गए। योगी वरदाचरण किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। गुरु बनकर शिष्यों की भीड़ एकत्रित करना उन्हें पसंद नहीं था। व्यक्ति का आधार देखकर कुछ लोगों को योग की प्रक्रिया बता देते थे। कहते थे कि इसका अभ्यास बराबर करते रहना। किसी को कोई मंत्र बताकर जप करने का निर्देश देते थे। जो लोग इनसे मंत्र या योग की प्रक्रिया ग्रहण करते, ऐसे लोग वरदाचरण को उनके न चाहने पर भी गुरु रूप में स्वीकार कर लेते थे। ऐसे लोगों में नजरुल भी थे। नजरुल अपने प्राथमिक जीवन में अधिकतर प्रेम गीत या विद्रोही गीत लिखा करते थे। वरदाचरण से आशीर्वाद पाने के बाद उनकी धारा बदल गई। योगी वरदाचरण ने अपनी यौगिक शक्ति के माध्यम से उनकी छिपी प्रतिभा का उन्मोचन मात्र कर दिया था। गुरुदेव के निर्देशानुसार एक दिन रात को नजरुल आसन पर बैठे मंत्र का जाप कर रहे थे। ठीक इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और बुलबुल ने प्रवेश किया। वही चेहरा, वही कद, वही पगध्वनि देखकर नजरुल प्रसन्नता से उछल पड़े। एक बार उसे गले से लगाने की इच्छा हुई, पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे आसन से चिपक गए हैं। जीभ तालू से सट गई है। इधर बुलबुल तुमुक ठुमुक कर सामने वाली आलमारी के पास गया। उसमें रखे अपने सामानों को टटोलता रहा। थोड़ी देर बाद वापस जाते समय एक बार अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर एकाएक गायब हो गया। बंगाल के सुप्रसिद्ध नाट्यकार श्री द्विजेंद्रलाल राय के सुपुत्र श्री दिलीप राय की गणना विश्व के श्रेष्ठ गायकों में होती थी। दिलीप बाबू के गायन की प्रशंसा नेहरू जी भी कर चुके हैं। महर्षि अरविंद के संपर्क में आने के कारण दिलीप बाबू में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास तेजी से हुआ। एक बार दिलीप बाबू ने कहा था, मुझे शिष्य बनाकर योग की शिक्षा देने की कृपा करें। श्री अरविंद ने कहा, अभी वह समय नहीं आया है, समय आने पर सब हो जाएगा। अरविंद की इस उपेक्षा से दिलीप बाबू निराश हो गए। एक अरसे बाद इन्हें सनक सवार हुई कि किसी योग्य व्यक्ति से दीक्षा ले लूं। तलाश करने पर इन्हें उपयुक्त गुरु भी मिल गए। एकाएक मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि इस गुरु से दीक्षा लेना क्या उचित होगा। यह संदेह उत्पन्न होते ही वे नलिनीकांत सरकार के पास आए और दोनों व्यक्ति योगी वरदाचरण के पास गए। दिलीप बाबू के प्रश्न को सुनकर योगी वरदाचरण ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलने पर उन्होंने कमर के पास एक स्थान को दिखाते हुए पूछा, क्या यहां दर्द होता है? दिलीप बाबू ने कहा, नहीं तो। वरदाचरण जी के कपोलों पर सिकुड़न पड़ गई। बोले, तो क्या मैंने सब गलत देखा? दिलीप बाबू ने कहा, आपने क्या देखा? मेरे सामने अरविंद घोष खड़े थे, ठीक आपके पीछे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इसे कह दो, मैंने तो इसे ग्रहण कर लिया है। एक अरसा पहले मैंने यह भी कहा था कि कमर के इस स्थान का दर्द दूर होते ही योगाभ्यास प्रारंभ कर सकता है। एक ओर अरविंद यह सब बातें कह गए और इधर आप कह रहे हैं कि मुझे यहां दर्द नहीं है। दिलीप कुमार अवाक होकर देखते रहे। वे हार्निया के दर्द से पीड़ित हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। उसी के कारण यह दर्द अक्सर उभरता है। महर्षि आए और योगीराज को यह सब बताकर चले भी गए। अंत में दिलीप बाबू को कहना पड़ा, आपका कहना ठीक है। हार्निया का कष्ट दूर हो जाने के बाद उन्होंने योगाभ्यास करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। क्या इस बारे में कभी कोई बातचीत उनसे आपकी नहीं हुई थी? दिलीप बाबू ने जिस ढंग से बातें हुई थीं, उसका उल्लेख किया। सारी बातें सुनने के बाद योगी वरदाचरण ने कहा, उन्होंने यह कब कहा
कि मैंने तुम्हें ग्रहण नहीं किया है। हार्निया का दर्द ठीक होते ही योग शुरू करने की आज्ञा देने का अर्थ ही है कि उन्होंने आपको शिष्य के रूप में अपना लिया है। इसके बाद दिलीप बाबू ने अपने अतोत तथा भविष्य के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उन्हें दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद दिलीप बाबू की इच्छा हुई कि काशी धाम का दर्शन कराए। साथ में कई मित्रों के अलावा नलिनी बाबू भी चलने को तैयार हो गए। एकाएक दिलीप बाबू ने सोचा कि काशी में अनेक योगी महात्मा रहते हैं। अगर किसी उच्च स्तर के योगी से आशीर्वाद लिया जाए तो अच्छा होगा, पर उनमें कौन उच्च स्तर का है, इसकी जानकारी कैसे होगी? इस बारे में सलाह देने के लिए वे योगी वरदाचरण के पास आए। वरदाचरण जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। आजकल संतों की इतनी भीड़ हो गई है कि वास्तविक योगी संतों को लोग पहचान नहीं पाते। ज्ञानी, अच्छे वक्ता ही योगी संत बनकर लोगों को ठगते हैं। काशी ही नहीं, संपूर्ण भारत में उच्च कोटि के अनेक संत हैं, पर वे अपने को कभी प्रकट नहीं करते। अज्ञानी बनकर रहने से अध्यात्म की ओर उन्मुख होने में आता है, क्योंकि संसार में इतने पापाचार हो रहे हैं जिन्हें दूर करना सहज नहीं है। अगर योगी महात्मा इन कष्टों को दूर करने में तत्पर हों तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उन्हें परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए वे साधना करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य सुंदर है। मैं केवल एक महात्मा को जानता हूं। वे 300 वर्ष से अधिक वय के हैं। उनका नाम है लाल बाबा। अगर वे कृपा करके दर्शन दें तो उनसे आशीर्वाद ले लेना। इतना कहने के बाद लाल बाबा का पूरा पता आदि लिखकर वरदाचरण जी ने दिया। सभी लोग काशी आए। दूसरे दिन नलिनी बाबू को साथ लेकर वरदाचरण जी द्वारा दिए पते पर दिलीप बाबू आए। संकरी गली में 2 मंजिला मकान, चारों ओर सतराटा था। दरवाजे की सांकल बजाते ही दूसरी मंजिल की खिड़की से जटाधारी एक शक्त झांकती नजर आई। उक्त साधु ने कहा, क्यों शोर मचाता है, भाग जा। कहने के साथ ही वह शक्ल गायब हो गई। इस घटना से दोनों व्यक्ति हतबुद्धि हो गए। अब क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। इसी ऊहापोह में थे। तभी पुनः वही शक्ल दिखाई दी। इस बार तीखे स्वर में आदेश आया, अभी तक खड़ा है, भाग जा। गली के सभी लोग जानते हैं कि मैं आवारा, बदमाश और लंपट हूं। मेरे यहां तेरा क्या काम है? इस बार भी पहले की तरह चेहरा गायब हो गया। दिलीप बाबू ने कहा, जब यहां तक आए हैं तब इन महात्मा से बिना मिले नहीं जाऊंगा। कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि लाल बाबा यही हैं। तीसरी बार वही चेहरा पुनः बाहर निकला और उसने कहा, हां, लाल बाबा मैं ही हूं। जा, कल सवेरे आना। दिलीप बाबू ने विस्मय के साथ नलिनीकांत सरकार की ओर देखा। इसके बाद दोनों प्रसन्न चित्त से वापस चले आए। उन्हें इस बात पर संतोष हुआ कि वे ठीक जगह पर पहुंच थे। दूसरे दिन सवेरे सांकल बजाने पर महात्मा जी के शिष्य ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है? दिलीप बाबू ने अपने आने का उद्देश्य बताया तो उसने कहा, बाबा किसी से नहीं मिलते। आपको टरकाने के लिए सवेरे आने को कहा होगा। कृपया बाबा को हमारे आने की सूचना दे दें। अगर वे दर्शन नहीं देना चाहेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। नलिनीकांत जी ने कहा। शिष्य महाशय ऊपर गए और वापस आकर इन दोनों व्यक्तियों को ऊपर भेज दिया। दोनों व्यक्ति प्रणाम करने के बाद दर्शन, अध्यात्म, धर्म के बारे में प्रश्न करते रहे और बाबा बराबर उत्तर देते रहे। चलते समय दिलीप बाबू ने कहा, बाबा कुछ परमार्थ दीजिए। बाबा ने कहा, मुझसे किसी चीज की आशा मत रखो। मुझसे किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे एक शिष्य को नीचे देखा होगा। आज वह 12 वर्ष से मेरी सेवा कर रहा है। उससे पूछो मुझसे उसे क्या मिला। मुझसे जो लोग कुछ पाना चाहते हैं वे दूर रहकर प्राप्त करते हैं। अधिक दूर क्यों? जिस व्यक्ति ने तुम्हें यहां भेजा है आज तक उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। उसे क्या मिला? दिलीप बाबू के लिए सारी बातें रहस्यजनक थीं। जिस महात्मा से आज तक वरदाचरण जी मिले नहीं उसके बारे में उन्हें जानकारी कैसे हो गई? महात्मा जी ने कैसे जान लिया कि हम वरदाचरण जी के निर्देश पर यहां आए हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों से उलझते हुए दिलीप बाबू कलकत्ता वापस आ गए। सारी कहानी सुनाने के बाद दिलीप बाबू ने वरदाचरण जी से कहा, मेरे लिए तो यह अद्भुत घटना थी। वरदाचरण जी ने कहा, रहस्य को रहस्य बना दो। केवल एक बात बता दूं, यह महात्मा असाधारण संत हैं, दारा किशोह के गुरु। मुर्शिदाबाद जिले को ख्याति नवाबी शासन तथा कलापूर्ण साड़ियों के कारण रही है। इस जिले में अनेक दिग्गजों ने जन्म लिया है। इसी जिले के कांचनतला गांव के मजूमदार वंश में
वरदाचरण जी का जन्म हुआ था। आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव की चटशालाओं में हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए आप बरहमपुर आए। लंबा कद, गौरवर्ण, उन्नत ललाट, सौम्य आकृति थी। बड़े संयम से रहते थे। बचपन से हो अध्यात्म की ओर रुचि रहने के कारण सर्वदा गंभीर बने रहते थे। इनके सहपाठियों या परिवार के लोगों को यह झात नहीं हो पाया कि आप एकांत में क्या करते हैं। यज्ञोपवीत के बाद से ही आप प्राणायाम तथा ध्यान करते रहे। इस क्षेत्र में कुछ उन्नति कर लेने के बाद योग शिक्षा के लिए योग्य गुरु की तलाश करने लगे। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य पंडित पंचानन भट्टाचार्य थे। इन्हीं भट्टाचार्य महाशय से वरदाचरण जी ने योग की दीक्षा लो थी। कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप नीमतीता हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। स्कूल में अध्यापन करने के बाद शेष समय आप योगाभ्यास करते थे। पत्नी के अलावा आपके पड़ोसियों या मित्रों को कभी इस बात की भनक नहीं लगी कि आप निरंतर योगाभ्यास करते हैं। हमेशा अपने को छिपाकर रखते थे। इस बारे में कभी भूलकर कहीं चर्चा नहीं करते थे। आप में अद्भुत वाक शक्ति थी। जिस वक्त आप भाषण देने के लिए खड़े होते थे, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे वीणा पाणी आपके कंठ में आकर बस गई है। मधुर स्वर में धारा प्रवाह भाषण देने में आप सिद्धहस्त थे। घर पर पत्नी और पुत्र से स्नेह और कॉलेज में कठोर अनुशासन रखना आपका ध्येय था। नीमतिता से आप लालगोला स्थित महेश नारायण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने आए। इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने के लिए आप अथक परिश्रम करने लगे। योग्य अध्यापकों को नियुक्ति, समय की पाबंदों और सुचारू रूप से कार्य के संचालन में सक्रिय रहे। राजा साहब के पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि नलिनीकांत सरकार को पुस्तकाध्यक्ष बनाया। यहां महाराजा योगींद्र नारायण का एक वृहद पुस्तकालय है। श्री नलिनीकांत ने अपने क्रांतिकारी जीवन का उल्लेख करते हुए लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में लालगोला स्थित महाराजा के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष था। उन दिनों संपूर्ण भारत क्रांतिकारियों के आंदोलन से प्रभावित था। काशी षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी नेता गोपेश चंद्र राय को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 2000 रुपयों की घोषणा की गई थी। गोपेश चंद्र मेरे घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन मेरे यहां एक लड़के को लेकर आए और कहा, यह लड़का अब तेरे जिम्मे रहेगा, स्कूल में भर्ती कर देना, तू इसका सब कुछ है। इतना कहकर वे गायब हो गए। मैं कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछ सका। गोपेश के जाने के बाद मैंने लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, धीरेन। दूसरे दिन लड़के को लेकर गांव के स्कूल में गया। हेडमास्टर वरदाचरण मजुमदार मेरे मित्र थे। उन्हीं के बुलाने पर यहां काम करने आया हूं। मैंने लड़के के बारे में झूठा परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे दूर के रिश्ते से भतीजा है, यहां पढ़ने आया है, कृपया इसे अपने यहां भर्ती कर लीजिए। वरदाचरण जी ने लड़के से कई प्रश्न पूछे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर वह देता गया। इस तरह झूठ कहता गया कि मेरी जगह दूसरा कोई होता तो शायद ही भांप पाता। सारी बातें सुनने के बाद वरदाचरण ने कहा, अच्छा, कोशिश करूंगा। नलिनी, तुम दोपहर को एक बार मुझसे अकेले में मिलना। दोपहर को उनके कमरे में गया तो उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हारे रिश्तेदार का लड़का काफी तेज मालूम पड़ता है। इसे अगर यहां भर्ती कर पाता तो स्कूल का गौरव बढ़ता, पर खेद है कि मैं इसे अपने यहां भर्ती नहीं कर सकता। आखिर क्यों? नया स्कूल है, कहीं पुलिस की नजर में आ गया तो व्यर्थ की परेशानी होगी। मैंने विस्मय से पूछा, आखिर आपने लड़के में क्या देखा जिसके कारण पुलिस का भय हो गया? वरदाचरण जी ने कहा, मैंने जो देखा वह ठीक देखा है, मेरे देखने में गलती नहीं हो सकती। वरदाचरण जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से यह समझ लिया कि यह क्रांतिकारियों का लड़का है और उनसे इसका संपर्क है। अगर इसे भर्ती किया गया तो कभी भी पुलिस यहां आ सकती है। आगे सरकार ने लिखा है, लालगोला में रहते हुए मैं चुपचाप 2 कार्य और करता था। फरार विप्लवियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना और हर संभव उनकी मदद करना। दूसरा कार्य था विप्लवी दल में साहसी कार्यकर्ताओं को भर्ती करना। वरदाचरण जी अपने स्कूल में कुछ छात्रों को योग की शिक्षा देते थे। उनमें से कुछ छात्रों पर मेरो नजर थी। उनमें से कतिपय लोगों को अपनी पार्टी में लेने के लिए ट्रेनिंग देता रहा। सारा काम चुपचाप होता रहा।
अचानक एक दिन गांव में हलचल मच गई। बोर्डिंग हाउस को पुलिस ने घेर लिया। तलाशी में आपत्तिजनक कोई सामग्री नहीं मिली, फिर भी कई संदेहजनक छात्रों को पकड़कर पुलिस ले गई। पकड़े गए छात्रों के चाल चलन, व्यवहार से किस्सों को संदेह नहीं होता था कि वे विप्लवों हैं। उसी दिन दोपहर को वरदाचरण ने मुझे अपने यहां बुलाया। जब मैं उनके कमरे में गया तो तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करके सांकल चढ़ा दी। फिर धीरे से बोले, देखो भाई, मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, यह पहले से ही कह देता हूं। अब तुम कृपा करके यह बताओ कि तुम्हारी पार्टी में मेरे कितने छात्र सहयोग कर रहे हैं। विश्वास रखो, उन सभी छात्रों को गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देकर विदा कर दूंगा। इससे उनकी कोई हानि नहीं होगी। मैंने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, आप यह सब क्या कह रहे हैं? मेरी कैसी पार्टी? मैं किसी भी पार्टी से संपर्क नहीं रखता। आप भ्रमवश मुझ पर संदेह कर रहे हैं। देर तक वरदा बाबू मुझे समझाते रहे, पर मैं बराबर अस्वीकार करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने साश्चर्य देखा कि जितने छात्रों को मैंने विप्लवी बनाया था, उन सभी को एक एक करके उन्होंने विदा कर दिया। ऐसी योग शक्ति वरदाचरण में थी। इसी प्रकार की एक और घटना का उल्लेख उन्होंने किया है। एक दिन एक सहपाठी से लवे लड़क मुलाकात हो गई। कुशल मंगल के पश्चात बातचीत के सिलसिले में काजी नजरुल इस्लाम की चर्चा हुई। अनजाने सहपाठी के मुंह से निकल गया, नजरुल तो मेरा गुरु भाई है। तुम्हारा गुरु भाई? सरकार को विस्मय हुआ। हां, हम दोनों वरदा भैया के शिष्य हैं। वरदाचरण को लोग बातचीत के सिलसिले में दादा कहते थे। नलिनी बाबू ने पूछा, वरदाचरण के शिष्य कैसे बन गए? थोड़ी देर ऊहापोह करने के बाद मित्र ने कहा, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, यह राज किसी के आगे मत खोलना। बात यह है कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हो गई है जिसे किसी के सामने कहने में लज्जा का अनुभव होता है। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत दिन पहले की बात है। एक दिन सवेरे सोकर उठा तो देखा पत्नी का बिस्तर खाली है। सोचा हाजत करने गई होगी। मुझे क्या मालूम कि किसी से इश्क करने लगी है और आज मौका पाते हो उसके साथ भाग गई। काफी देर तक इंतजार करने पर जब वह नहीं आई तब मुझे शंका हुई। मैंने उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू की। कपड़े, जेवर आदि सामान गायब थे। तब स्थिति मेरे सामने स्पष्ट हो गई। पड़ोसियों से पूछताछ करना बेकार है समझकर मैं तनाव में रहने लगा। लेकिन 2-4 दिन के भीतर ही लोगों को मेरी स्थिति को जानकारी हो गई। यकीन करो, मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, कभी कोई कष्ट नहीं दिया। फिर भी उससे ऐसी गलती हो गई। आखिर जब मेरा दिमाग काफी खराब हो गया तब वहां से चल पड़ा। 3-4 माह तक उसकी खोज में जगह जगह भटकता रहा। ठीक इन्हीं दिनों अपने एक मित्र के आगे अपना दुखड़ा रोया तो उसने बताया कि योगी वरदाचरण के निकट चले जाओ, वे तुम्हें सही सुझाव देंगे। उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। तुरंत लालगोला जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने कहा, जो औरत अपने पति की उपेक्षा कर दूसरों के साथ भाग गए हो, उसके लिए इतने उतावले क्यों हो? अगर तुमसे प्रेम होता तो क्या वह भागती? उल्टा पत्नी की अपेक्षा विधुर रहना ठीक है। यह राय सुनकर मैं रो पड़ा। मेरे मुंह से देर तक कोई शब्द नहीं निकला। बाद में मैंने कहा, इतने दिनों के संपर्क को सहसा छिंत्र भिन्न करने को जी नहीं चाहता। कम से कम इतना बता दें कि वह कहां है। दादा वरदाचरण ने हंसकर कहा, क्या करोगे जानकर? जो चला गया उसे जाने दो, बदले की भावना दूर कर दो। मैंने कहा, बदले की भावना मुझ में नहीं है। केवल यही पूछेगा कि इतना कष्ट तुमने मुझे क्यों दिया? मैंने कौन सा बुरा सलूक तुम्हारे साथ किया? दादा, मैं अपमान की पीड़ा को सह्य नहीं कर पा रहा हूं। दादा को मेरी पीड़ा पर दया आई। उन्होंने कहा, एक शर्त पर तुम्हें उसका पता बता सकता हूं। तुम उसके इस पाप के लिए कुछ नहीं कहोगे और न उससे घृणा करोगे। अगर उसे पहले की तरह पत्नी की मर्यादा देते हुए अपना सको तो मैं उसका पता बता सकता हूं, अन्यथा उसकी खोज मत करो। उसे अपने पापों की सजा भोगने दो। इस बात को सुनकर मुझे शांति मिली। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं वायदा करता हूं कि उसे पूर्ण पत्नी की मर्यादा दूंगा। इस घटना के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हम जैसे पहले थे उसी तरह जीवन व्यतीत करेंगे। मेरी प्रार्थना सुनकर दादा कुछ देर चुप रहे, फिर आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए।
काफी देर बाद उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी को बहकाने वाला तुम्हारा ही मित्र था। उसे तुम्हारी पत्नी से नहीं, उसके जेवरों से प्यार था। जब तमाम जेवर समाप्त हो गए तब वह उसे असहाय अवस्था में छोड़कर भाग गया। आजकल वह दूसरों का बर्तन चौंका करके दिन काट रही है। पेट भर अन्न जुटाना उसके लिए कठिन हो रहा है। तन पर अच्छे वस्त्र नहीं हैं। अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान नहीं सकोगे। एक प्रकार से बड़ी दुर्दशा में है। अपने पापों के लिए निस्संदेह अनुतप्त है। अब भी अगर ऐसी औरत को पाना चाहते हो तो मैं पता बता सकता हूं। मैंने कहा, आपसे वायदा करता हूं कि उसे धर्मपत्नी की पूर्ण मर्यादा देते हुए घर ले आऊंगा। मेरी ओर गौर से एक बार उन्होंने देखा। शायद मेरे मनोभाव को पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने नवद्वीप के उस इलाके का पता दिया। मकान का दरवाजा किधर है। मकान के आसपास का सारा भूगोल इस तरह बताते रहे जैसे सब कुछ देख रहे हों। गुरुदेव के बताए पते पर गया। मुझे देखते ही पत्नी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। वहां से गांव न जाकर सीधे कलकत्ता चला आया। गुरुदेव की कृपा से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। उनके बताए मंत्र का बराबर जप कर रहे हैं। अब हमारे यहां कोई समस्या नहीं है। श्री वारिंद्र कुमार घोष कृष्णनगर में कुछ लड़कों से योगाभ्यास कराते थे। इन छात्रों में एक छात्र योगाभ्यास करते करते पागल हो गया। वारिंद्र जी मुसीबत में फंस गए। डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सहसा घोष महाशय को योगी वरदाचरण की याद आई। तुरंत पागल लड़के का एक चित्र उनके यहां भेजा गया। फोटो लेकर आने वाले से योगी वरदाचरण जी ने कहा, घोष बाबू से कहना कि हर किसी को योग की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। आधार समझकर ही योगाभ्यास कराना चाहिए। इस लड़के का हृदय बहुत कमजोर है। लड़ने की शक्ति इसमें नहीं है। इसके पागल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। इसका एक घनिष्ठ मित्र था। दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते थे। खेल के मैदान में ही इसके मित्र की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी वह अपने इस मित्र को नहीं भुला सका। कहीं योग साधना के माध्यम से मित्र उससे अलग हो जाए, इस भय से उसने इसे कसकर पकड़ रखा है। दुष्टात्मा है। घबराने की बात नहीं है। आगे क्या क्या करना होगा यह सब मैं लिख देता हूं। घोष बाबू से कह देना कि निर्देशानुसार कार्य कर दें तो लड़का ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह लड़का ठीक हो गया। वरदाचरण जी जिन दिनों लाल गोला रहते थे उन दिनों अक्सर इनके यहां एक दो अपरिचित संत महात्मा आया करते थे। जो लोग वरदाचरण के योगैश्वर्य से परिचित थे उन्हें संतों के आगमन से आश्चर्य नहीं होता था। कभी कभी प्रश्न करने पर अंतरंग मित्रों को किसी संत के बारे में बता दिया करते थे। कहा जाता है कि बार लाल गोला स्थित स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर जांच करने आया। उसकी शक्ति देखते ही स्कूल में खलबली मच गई। सभी अध्यापक क्लास में अपने अपने छात्रों को लेकर पढ़ाने लगे। इंस्पेक्टर सीधे हेडमास्टर के कमरे में आया। भीतर कुर्सी पर बैठते हुए उसने हेडमास्टर से हाजिरी रजिस्टर मांगा। सभी अध्यापकों के हस्ताक्षर देखने के बाद नीचे उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब हेडमास्टर के साथ प्रत्येक क्लास में मुआयना करने गए। एकाएक हेडमास्टर साहब ने कहा, साहब आप मेरे कमरे में जाकर बैठिए, मैं जरा जलपान के लिए आदेश दे आऊं। इंस्पेक्टर साहब हेडमास्टर साहब के कमरे की ओर बढ़े और हेडमास्टर वरदाचरण जी दूसरी ओर मुड़ गए। हेडमास्टर के कमरे में आकर इंस्पेक्टर साहब जलपान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक वरदाचरण जी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, आप आ गए हैं सर। माफ कीजिएगा, वृंदावन से एक संत आ गए थे, इसलिए आने में देर हो गई। कहने के साथ ही वरदाचरण जी हाजिरी रजिस्टर खींचते हुए उसमें हस्ताक्षर करने गए तो देखा उनके स्थान पर उनका ही हस्ताक्षर है। उन्हें आश्चर्य हुआ। एकाएक मुंह से निकल गया, मेरा हस्ताक्षर किसने किया? अब इंस्पेक्टर ने चकित होकर पूछा, क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ही सभी अध्यापकों की उपस्थिति हस्ताक्षर देखने के बाद अपना हस्ताक्षर किया। अब आप पूछ रहे हैं कि मेरा हस्ताक्षर किसने किया? वरदाचरण जी को चुप रहते देख पुनः इंस्पेक्टर ने कहा, अब शायद आप यह कहेंगे कि मेरे साथ क्लासों का मुआयना करने नहीं गए थे। वरदाचरण जी ने कहा, साहब विश्वास कीजिए मैं सीधे घर से। कहते कहते वे रुक गए। कुर्सी पर बैठने के साथ ही आंखें बंद हो गईं। क्षण भर बाद वे एक कागज लेकर न जाने क्या लिखने लगे।
लिखना समाप्त करने के बाद उन्होंने उस कागज को इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रहा मेरा त्याग पत्र। अब तक मेरी जगह जो सज्जन कार्य कर रहे थे वह मैं नहीं था। मेरे जैसे नगण्य व्यक्ति को बचाने के लिए मेरे इष्ट देवता आए थे। यह हस्ताक्षर उन्हीं का है। मैं तो सीधे घर से चला आ रहा हूं। तब तक स्कूल के कुछ अध्यापक भी आ गए। सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगे। यह अत्यंत खेद की बात है कि योगी वरदाचरण के परलोकवासी होने के बाद केवल 2 व्यक्तियों ने उन्हें स्मरण किया। यद्यपि वरदाचरण जी अपने को छिपाकर रखते थे, पर जो लोग उनसे लाभ उठा चुके हैं उन्होंने भी स्मरण नहीं किया। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। पिछली वीडियो में जिन्होंने लाइक कमेंट किया था उनका नाम है US तिवारी, हर्ष तिवारी, लोहारी सिरसा प्रयागराज, राजाराम राजपूत झांसी, हिम्मत सिंह थापा नेपाल, SK जिंदल पंजाब, जनक सांघवी मुंबई, समीर निषाद बनारस, कुशेश्वर साहू रायपुर छत्तीसगढ़, मनोज मुजफ्फरपुर, राकेश कुमार ओझा जमशेदपुर, कौशिक राठौड़ वडोदरा, देश राज पंजाब, गणेश प्रसाद अलवर राजस्थान, मनोज कुलकर्णी महाराष्ट्र, जीतू पंडित सूरत गुजरात, मुस्कान हिमाचल, RS बिष्ट देहरादून, सुधीर मैटी जमशेदपुर, दीपक कुमार शर्मा पंजाब, नीलेश कुमार कालवाड़िया महाराष्ट्र, राजेश शर्मा रोहतक हरियाणा। दोस्तों, आप भी चाहते हैं वीडियो में नाम बोलूं तो लाइक कमेंट और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।